नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। आगामी 30 जनवरी को विधान परिषद की सीट हेतु होने जा रहे अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए मौजूदा विधान परिषद सदस्य डॉक्टर रंजीत पाटिल का नामांकन प्रस्तुत करने और उनके प्रचार का शुभारंभ करने हेतु आज राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अमरावती पहुंचे। इस समय भारतीय जनता पार्टी तथा शिंदे गुट वाली शिवसेना सहित रिपाई आठवले गुट की ओर से दशहरा मैदान पर आयोजित संयुक्त संवाद सभा में डॉक्टर रंजीत पाटिल के प्रचार का शुभारंभ करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि डॉक्टर रंजीत पाटिल प्रामाणिक और मेहनत से काम करने वाले व्यक्ति हैं। विगत 12 वर्षों के दौरान उन्होंने उच्च सदन में अपने क्षेत्र के स्नातकों व अध्यापकों के प्रत्येक मुद्दे को बड़ी प्रखरता के साथ रखने के साथ ही राज्य मंत्री के तौर पर भी प्रभावी रूप से काम किया। ऐसे में उनकी विजय से निश्चित ही पश्चिम विदर्भ क्षेत्र की भलाई होगी और इस क्षेत्र में विकास कार्य काफी तेजी से आगे बढ़ेंगे। ते पूर्ण प्रामाणिकतेने आणि मेहनतीने ते करतात आणि म्हणूनच पदवीधरांचे प्रतिनिधी म्हणून प्रचंड प्रवास त्यांनी केला। शाळांमध्ये असेल, वेगवेगळ्या ठिकाणी असेल, आपला आमदार निधी योग्य प्रकारे वापरून एक चांगला कनेक्ट त्यांनी तयार केला। द्वारे द्यावी आणि मला विश्वास आहे की तुमच्या सगळ्यांच्या आशीर्वादानं आणि मंचावरच्या सगळ्यांच्या मेहनतीनं एक प्रचंड मोठा विजय या मतदारसंघामध्ये आपल्याला मिळेल। यह संवाद सभा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, जिसमें भाजपा के पश्चिम विदर्भ क्षेत्र से वास्ता रखने वाले सभी सांसद व विधायक सहित पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। असा मुख्यमंत्री महाराष्ट्राने दिला की 5 वर्ष सत्तेत असल्यावरही एकही भ्रष्टाचाराचं प्रकरण कोणी काढू शकलं नाही, असा मुख्यमंत्री आम्ही त्यावेळी दिला। आणि आज आपण बघताय की भारतीय जनता पार्टीचं नेतृत्व, संपूर्ण मित्र पक्षाचं नेतृत्व इथे आहे आणि आमच्या समोर अमरावतीतील आणि 5 जिल्ह्यातील सगळे कार्यकर्ते आले आहेत। ज्या विदर्भाला मागचे एवढे वर्षापासून जे मागा आणि पिछडेला करून सोडलेलं होतं, ज्या जेवढेही सत्ता आल्या, ज्या विदर्भाला खऱ्या अर्थाने जर न्याय देण्याचं काम कोणी केलं आणि सुपुत्र म्हणून कोणी या धरतीला न्याय देण्याचं काम केलं तर ते आमचे फक्त देवेंद्र फडणवीस जींनी या विदर्भाला न्याय देण्याचं काम केलेलं। ते सगळी गोष्टी माझ्या स्थानिक विकास निधीतनं मी दाव्याने सांगू शकतो की या 5 जिल्ह्यातल्या या अनुदानित संस्था आहेत, ज्या 2,500-3 हजार संस्था आहेत, त्यांच्या 80% संस्थेपर्यंत मी पोहोचलेलो आहे। पालकमंत्री असताना अकोल्यामध्ये तक्रार निवारण दिन दर 15 दिवसाला आम्ही घेतला। त्यासोबतच या 2 जिल्ह्यामध्ये यवतमाळ आणि अकोल्याला सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल आम्ही दिलं। मी 4.5 वर्ष ओबीसी आरक्षणाचा केस लढलो, सुप्रीम कोर्टाच्या दरवाजे चढलो, पण खरं तर आज मला अभिमान आहे गोष्टीचा देवेंद्रजी, आज 7,751 ग्रामपंचायतच्या निवडणुका झाल्या, त्यातले 23 सरपंच ओबीसी समाजाचे निवडून आले। जर आपलं सरकार आलं नसतं, तुम्ही त्या ठिकाणी पदावर नसते, तर ओबीसीच्या आरक्षणाचा निर्णय कधी झाला नसता। इसी सभा के दौरान जिले की सांसद नवनीत राणा तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक व युवा स्वाभिमान पार्टी के अध्यक्ष रवि राणा ने उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हुए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रंजीत पाटिल की उम्मीदवारी का युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से समर्थन किया। साथ ही अपनी पार्टी की ओर से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को समर्थन पत्र भी सौंपा। इससे पहले आज बेलोरा विमानतल पर भारतीय जनता पार्टी की शहर व जिला शाखा द्वारा अमरावती के दौरे पर पहुंचे राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भावपूर्ण स्वागत किया गया। इस समय राज्यसभा सांसद डॉक्टर अनिल बोंडे व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल सहित भाजपा के अनेकों पदाधिकारी उपस्थित थे। अमरावती संभाग स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु आज मौजूदा विधायक रंजीत पाटिल सहित कुल 15 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पर्चे दाखिल किए, जिससे अब दाखिल नामांकनों की संख्या 25 हो चुकी है। डॉक्टर पाटिल ने नामांकन का एक ही सेट प्रस्तुत किया, वहीं मधुकर वाकोड़े ने 2 पर्चे प्रस्तुत किए। कल 12 जनवरी को नामांकन का अंतिम दिन है और नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस प्रत्याशी की ओर से प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले की उपस्थिति में धूमधाम के साथ नामांकन होने की संभावना है। विधान परिषद सीट हेतु होने जा रहे अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी तय करने हेतु 2 दिन पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले अमरावती आए थे। यहां पर 3 प्रत्याशियों के नामों को लेकर विचार मंथन किया गया, लेकिन अधिकृत घोषणा नहीं हो पाई। वहीं इस विषय को लेकर पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक नागपुर में बुलाई गई थी।
इस समय तक कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता व अमरावती के पूर्व महापौर मिलिंद चिमोटे का नाम रेस में माना जा रहा था, लेकिन चूंकि चुनाव होने में केवल 15 से 17 दिन का समय शेष है और इतने कम समय के भीतर 5 जिलों में व्याप्त निर्वाचन क्षेत्र की 59 तहसीलों में रहने वाले 2 लाख मतदाताओं तक पहुंचकर चुनाव प्रचार करना संभव नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मिलिंद चिमोटे ने चुनाव लड़ने में अपनी असमर्थता दर्शा दी, जिसके चलते कांग्रेस ने बुल्ढाना के शिवसेना जिला प्रमुख धीरज लिंगाड़े को महाविकास आघाड़ी के तहत अपने कोटे से कांग्रेस का अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने की घोषणा की है। ऐसे में कहा जा सकता है कि मिलिंद चिमोटे द्वारा इनकार किए जाने के बाद धीरज लिंगाड़े की लॉटरी खुली है। विधान परिषद के लिए होने जा रहे अमरावती संभाग के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव वंचित बहुजन आघाड़ी भी लड़ने जा रही है। इस चुनाव के लिए पार्टी ने खामगांव निवासी अनिल अमलकार को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव हेतु वाशिम निवासी उपेंद्र पाटिल ने आज शर्ट उतारकर अर्धनग्न होते हुए नामांकन दायर किया, जिससे काफी हड़कंप मच गया। पश्चात पुलिस के हस्तक्षेप से मामला सुलझा। सरकार द्वारा बिना अनुदानित शालाओं की उपेक्षा करने के कारण पाटिल ने अर्धनग्न होकर संभागीय आयुक्त दिलीप पांडरपट्टे के समक्ष उपस्थित होते हुए अपना नामांकन पेश किया। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को अमरावती में आज उस समय बड़ा झटका लगा जब मनसे के महानगर प्रमुख संतोष बद्रे सहित 250 मनसे पदाधिकारी व कार्यकर्ता मनसे छोड़कर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की बाला साहब की शिवसेना पार्टी में शामिल हो गए। इसके साथ ही संतोष बद्रे को शिंदे गुट वाली शिवसेना में अमरावती महानगर प्रमुख भी नियुक्त कर दिया गया। बद्रे को आज मुंबई में यह नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। ऐसे में बद्रे के नेतृत्व में शिंदे गुट वाली शिवसेना की नई महानगर कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक व विधायक बच्चू कडू आज सुबह राहटगांव नौसारी रिंग रोड पर एक सड़क हादसे में घायल हो गए। यह हादसा उस समय घटित हुआ जब कुरलपुरना से अपनी इनोवा कार में सवार होकर विधायक बच्चू कडू अमरावती पहुंचे और रिंग रोड स्थित आराधना चौक पर सर्किट हाउस जाने के लिए दूसरी कार में सवार होने पैदल रास्ता पार कर रहे थे। इसी समय राहटगांव की ओर से आ रहे एक दोपहिया वाहन चालक ने विधायक बच्चू कडू को जोरदार टक्कर मारी। पश्चात बच्चू कडू को तुरंत किटुकले अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से प्रथमोपचार करने के बाद उन्हें नागपुर शिफ्ट कर दिया गया। नागपुर के अस्पताल में पहुंचने के बाद विधायक बच्चू कडू के पांव का एक्सरे निकाला गया, साथ ही उनके सिर की स्कैनिंग की गई, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक विधायक बच्चू कडू के शरीर में कहीं पर भी फ्रैक्चर या गंभीर चोट नहीं है। मौके पर उपस्थित रविंद्र वैद्य के मुताबिक जिस समय हादसा घटित हुआ उस समय परिसर में अच्छा खासा कोहरा छाया हुआ था। शायद इस वजह से विधायक बच्चू कडू और राहटगांव की ओर से आ रहे दोपहिया चालक एक दूसरे को नहीं देख पाए और यह हादसा घटित हुआ। इस हादसे के बारे में जानकारी मिलते ही राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोन करते हुए विधायक बच्चू कडू का हालचाल जाना। साथ ही पूर्व जिला पालक मंत्री व विधायक प्रवीण पोटे पाटील भी तुरंत किटुकले अस्पताल पहुंचे। आणि थोडं असं घाबरण्यासारखं नाही, सगळ्यांना मी आवाहन करतो असं काही कोणाचं घाबरण्यासारखं नाही आहे, त्यांची स्टेबल आहे। माझं बोलणं झालं डॉक्टरांसोबत सुद्धा, डोक्याला हलकं लागलं असल्यामुळे थोडं जरा असं डोकं जरा हे झालेलं आहे, काही अडचण नाही। इसके साथ ही शहर पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल, सहायक पुलिस आयुक्त पूनम पाटिल व गाड़गीनगर पुलिस स्टेशन के थानेदार आसाराम चुरमले भी दलबल सहित किटुकले अस्पताल पहुंचे, जहां पर पूरे मामले को लेकर जानकारी हासिल करने के साथ ही विधायक बच्चू कडू को नागपुर शिफ्ट किए जाने के बाद पुलिस अधिकारियों ने रिंग रोड स्थित आराधना चौक पर जाकर उस स्थान का मुआयना किया जहाँ पर आज सुबह यह हादसा घटित हुआ। वहीं इस बीच नागपुर रेफर किए गए विधायक बच्चू कडू ने खुद ट्विटर के जरिए अपने सकुशल और ठीक ठाक होने की जानकारी दी। अपने ट्वीट में विधायक बच्चू कडू ने लिखा कि वे बिल्कुल ठीक है और उन्हें लेकर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। विधान परिषद चुनाव हेतु भाजपा प्रत्याशी रंजीत पाटिल का नामांकन भरने अमरावती पहुंचे राज्य के उप मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करते हुए शिल्पी रविंद्र परमार ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और 30 अक्टूबर 2022 को घटित राजेंद्र लॉज हादसे की सघन जांच करने और अब तक इस मामले में जांच के नाम पर क्या कुछ हुआ इसकी जानकारी देने का निवेदन किया। वहीं राजवीर जनहित संगठन की ओर से आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में शहर के प्रभात चौक स्थित राजेंद्र लॉज की इमारत ढहने के मामले में 5 मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की सहायता देने और इस हादसे के लिए जिम्मेदार मनपा अभियंता सुहास चौहान व अजय विंचुरकर को तत्काल निलंबित कर उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की गई। आजाद समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश सचिव मनीष साठे के नेतृत्व में आज निगमायुक्त प्रवीण आष्टीकर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया कि साईनगर परिसर में आजाद समाज पार्टी द्वारा लगाए गए जन्मदिवस के होर्डिंग्स को हटाया गया। वहीं अन्य संगठनों के कटआउट स्ट्रीट लाइट के पोल पर जस के तस लगे हैं। ऐसे में भेदभावपूर्ण कार्रवाई करने वाले मनपा अधिकारी उदय चौहान को तत्काल निलंबित करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि वलगांव रोड के श्री विश्वेश्वर आध्यात्मिक पीठ में आगामी 23 से 29 जनवरी तक सप्तशती पाठ व शतचंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के पहले दिन 23 जनवरी की सुबह 8 बजे रेवसा से श्री विश्वेश्वर आध्यात्मिक पीठ यज्ञ मंडप तक कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी। शहर में आज पूरा दिन कड़ी धूप के कारण काफी हद तक गर्माहट थी, जिसके कारण पिछले कुछ दिनों से जारी ठंड से नागरिकों को कुछ राहत मिली, लेकिन रात के समय ठंड का प्रमाण बढ़ गया है। आगामी कुछ दिनों तक इसी तरह का वातावरण रहने की संभावना है। गोपाल नगर परिसर के स्वागत कॉलोनी में रहने वाले भास्कर समाधान भोपसे की 1 अप्रैल 2021 को संदेहास्पद तरीके से मौत हो गई थी। ऐसे में इस मामले में हत्या का अपराध दर्ज करते हुए मामले की नए सिरे से जांच करने और जांच की रिपोर्ट जल्द से जल्द अपने सामने पेश करने का आदेश अकोला के प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी SB यादव की अदालत ने अकोला की खदान पुलिस को दिया है। ऐसे में भास्कर भोपसे मृत्यु मामले की नए सिरे से जाँच होगी और इसे हत्या का मामला मानते हुए खदान पुलिस द्वारा हत्या से संबंधित धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर आरोपियों का नामजद किया जाएगा। इस मामले में मृतक भास्कर भोपसे के भाई आशीष भोपसे द्वारा अकोला की अदालत में याचिका दायर की गई थी। बीती रात 2 बजे के आसपास मेले का साजो सामान लेकर अकोट से दरियापुर की ओर जाने हेतु निकला एक ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया से नीचे जा गिरा। इस हादसे में ट्रक में सवार 3 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। शहर के 40 वर्षीय ठेकेदार ने नल के लिए कुछ साहित्य ऑनलाइन बुलाया था, लेकिन इस साहित्य में कुछ कमी रहने से उसने ऑनलाइन आपूर्ति करने वाली कंपनी का ग्राहक सेवा क्रमांक ऑनलाइन तलाशा। पश्चात केवल 25 घंटे में इस ठेकेदार के खाते से 8,49,000 रुपए साइबर चोर द्वारा उड़ा लिए गए। इस मामले में मंगलवार को साइबर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की। दरियापुर से अकोट मार्ग पर सांगलोद गांव के पास गयाठी नाले के पुल पर दुपहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने से एरंड गांव निवासी संतोष चौखंडे नामक 51 वर्षीय किसान की मौत हो गई। करीब 14 माह पूर्व अचलपुर तहसील में एक सनसनीखेज घटना घटित हुई थी, जब एक दूसरे के प्रेम संबंध में रहने वाले 20 वर्षीय युवक और 16 वर्षीय नाबालिग युवती ने फांसी लेने का नाटक किया था। इसके तहत पहले युवक ने फांसी लेने का नाटक किया और उसका वीडियो अपनी प्रेमिका को भेजा। पश्चात नाबालिग प्रेमिका ने भी वैसा ही वीडियो निकालकर प्रेमी को भेजने तय किया, लेकिन प्रेमिका द्वारा यह नाटक करते समय मामला असलियत में बदल गया और फांसी लगते ही नाबालिग की मौत हो गई। इस मामले में गहन जाँच के बाद परतवाड़ा पुलिस ने संबंधित युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। विगत 31 दिसंबर को अमरावती निवासी व्यक्ति ने नागपुर मेडिकल अस्पताल के वार्ड में महज 2 दिन पहले पैदा हुई अपनी ही बच्ची को निर्दयतापूर्वक उठाकर फर्श पर फेंक दिया था, जिसके चलते बच्ची के सिर में काफी गहरी चोटें आई थी और उसे मेडिकल के अतिदक्षता विभाग में भर्ती कराया गया, जहां पर 11 दिन चले इलाज के बाद आज सुबह 11 बजे उस नवजात बच्ची ने दम तोड़ दिया। 31 दिसंबर को बच्ची को जमीन पर पटक कर जान से मारने का प्रयास करने के बाद आरोपी मौके से भाग निकला था, जिसे उसी दिन कुछ घंटे के भीतर अजनी पुलिस ने खोज निकाला था। ऐसे में अब आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। बुल्ढाना जिले की खामगांव तहसील अंतर्गत कोठी गांव में कुएं से पानी भरते समय 14 वर्षीय बच्ची कुएं के भीतर पानी में जा गिरी। यह देखकर मौके पर मौजूद बच्ची की मां ने अपनी बेटी को बचाने के लिए तुरंत कुएं में छलांग लगाई। पश्चात बच्ची तो बच गई, लेकिन दुर्भाग्य से बेबी ताई उमा खदाड़ नामक 40 वर्षीय महिला की कुएं में डूब जाने से मौत हो गई। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।